जात पात का जहर बोना हमारा काम नहीं है। कि कुशवाहा भाई का नहीं होता, कि कुर्मी भाई का नहीं होता, कि जादव भाई का नहीं होता। ब्राह्मणों का पतन है सर। हाँ, बिहार में नहीं, संपूर्ण देश में कलयुग में कि क्षत्रिय भाई का नहीं होता, कि ब्रह्मर्षि लोगों का नहीं होता। कोई ऐसी जात है जिसका नहीं होता, कि पिछड़ों का नहीं होता, कि नोनिया भाई का नहीं होता। इस मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ मैं। ब्राह्मणों का आत्मचिंतन शिविर है। हमसे क्या ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी चूक हुई है, क्यों सारे लोग हम ही को निशाना बना रहे हैं, क्यों सारे लोग हम ही को गालियां दे रहे हैं। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा में उपस्थित हूँ सौराठ में, और यहाँ पे गणमान्य अतिथि लोग उपस्थित हुए हैं। आप तो पूर्व में नाम सुने होंगे गुप्तेश्वर पांडे जी का, और वो यहाँ पे इस सभा में पधारे हुए हैं। भारत शतक में आपका स्वागत। हाँ, आया हुआ हूँ, बुलाया गया था, बड़ा प्यार से हमको आमंत्रित किया गया था, तो मैं आया हुआ हूँ और अपने लोगों से जुड़ करके इनके बीच अपने को पा करके अपने को धन्य समझता हूँ। मुझे बहुत गौरव होता है कि मिथिला की धरती में एक जागृति आ रही है और सब लोग जाग रहे हैं अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए। तो सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो ये संघर्ष है, इस संघर्ष में मैं इनके साथ हूँ। सर, ये ब्राह्मण सभा से क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति जो विस्ममन समाज में फैल रहा है, ये ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन है। ये किसी जात के विरुद्ध में नहीं है, किसी वर्ण के विरुद्ध में नहीं है। यहाँ किसी जात की बात नहीं की जाती, यहाँ किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, किसी को अपमानित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। ये आत्म मंथन शिविर है ब्राह्मणों का कि हमारा पतन क्यों हुआ। हम ब्राह्मणों का पतन है सर। हाँ, बिहार में नहीं, संपूर्ण देश में कलयुग में हुआ है। नहीं, किसी जमाने में ब्राह्मणों का क्या सम्मान था समाज में। आज सब लोग ब्राह्मणों को ही लक्ष्य बना करके उनको गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। यही तो पतन है। पतन से मेरा यही मतलब है। समाज में जिसको शीर्ष पर रखा जाता था, जिसका इतना सम्मान था, ब्राह्मण कभी धन के लोभी नहीं रहे, ब्राह्मण कभी पद के लोभी नहीं रहे। ब्राह्मण तो सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, सनातन के ध्वजावाहक हैं। ब्राह्मणों के चलते ही सनातन संस्कृति बची है। ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे तो सनातन भी समाप्त हो जाएगा। तो सनातन समाप्त न हो, सनातन की जड़ें और गहरी हों, मजबूत हों, इसलिए ब्राह्मणों को मजबूत करना आवश्यक है और इसीलिए ब्राह्मणों को सम्मान देना आवश्यक है। और ब्राह्मण इसी अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए कि अपना खोया हुआ सम्मान कैसे प्राप्त करें, ये आत्मचिंतन कर रहे हैं। उनका ये आत्मचिंतन शिविर है, उनका ये आत्म मंथन शिविर है। को लग रहा है कि ब्राह्मण का जो स्वाभिमान था, जो वैल्यू था पहले, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ब्राह्मण महासभा में उपस्थित होकर सभी एकजुट हो रहे हैं। ये बताया आपको ना, ये ब्राह्मणों का आत्मचिंतन शिविर है। हमसे क्या ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी चूक हुई है, क्यों सारे लोग हम ही को निशाना बना रहे हैं, क्यों सारे लोग हम ही को गालियां दे रहे हैं, क्यों हमारा वो सम्मान नहीं है। अगर हम में कोई कमी है उसको भी हम सुधारेंगे। बिहार में सर जात पात की राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं जात पात का भी बढ़ावा मिलेगा। नहीं, देखिए, जात के आप देख लिए सारे राजनीतिक दलों को, कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जातीय सम्मेलन नहीं कराती है? बोलिए, किस जाति का जातीय सम्मेलन नहीं होता, आपको बता दीजिए। रविदास का नहीं होता, कि पिछड़ों का नहीं होता, कि नोनिया भाई का नहीं होता, कि कुशवाहा भाई का नहीं होता, कि कुर्मी भाई का नहीं होता, कि जादव भाई का नहीं होता, कि क्षत्रिय भाई का नहीं होता, कि ब्रह्मर्षि लोगों का नहीं होता। कोई ऐसी जात है जिसका जातीय सम्मेलन नहीं होता है? जातीय सम्मेलन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी दृष्टि स्पष्ट है कि नहीं, किस लिए कर रहा है? मैं तो एक क्षत्रिय सम्मेलन में गया था, कैमूर में शामिल हुआ था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ देश की चिंता की गई, समाज की चिंता की गई। जो समाज में सबसे निचले पायदान पर लोग हैं उनको ऊपर उठा करके और समाज की मुख्य धारा में लाने की बातें की गई। तो ब्राह्मण तो हमेशा से चिंतन करने वाला जीव रहा है, जिसने हमेशा राष्ट्र की चिंता की है, हमेशा समाज की चिंता की है। तो ये ब्राह्मण इसलिए चिंतन शिविर कर रहे हैं
कि हम और बढ़िया से समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। जात पात का जहर बोना हमारा काम नहीं है। हमें समाज में सद्भाव चाहिए, समरसता चाहिए, प्रेम चाहिए, भाईचारा चाहिए। हम तो रैदास को भी अपना भगवान मानते हैं, उनको भी अपना ऋषि मानते हैं। तो चेतना का उत्कर्ष ब्राह्मण समाज में कैसे हो, उसके लिए चिंतन हो रहा है। ये राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है और राजनीतिक जातीय सम्मेलन नहीं है। ये ब्राह्मणों का आत्मचिंतन शिविर है। सर, ये आप पूर्व डीजी पे भी रह चुके हैं और बिहार में बहुत ही नाम कमाए हैं और बहुत ही सम्मान की नज़र से आपको देखा जाता है। अब उसको आप डिनाई करके अब इस क्षेत्र में आ चुके हैं, कैसा अनुभव आपको हो रहा है? नहीं, मैं तो अब सनातन की सेवा में हूँ। मैं सनातन की सेवा में हूँ। अब जन कल्याण की बात सोचता हूँ, समाज कल्याण की बात सोचता हूँ, राष्ट्र की बात सोचता हूँ। पूरे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो चेतना के स्तर में लोगों की गिरावट आई है, तमोगुण का उत्कर्ष हुआ है, रजोगुण का उत्कर्ष हुआ है, उस चेतना में उत्कर्ष कैसे लाया जाए, सत्व कैसे लाया जाए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। सर, कहीं ना कहीं आपको बिहार के मुख्यमंत्री की नज़र से पहले देखा जा रहा था, अगर मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे कभी नहीं देखा जा रहा था। मैं इस बात में नहीं, इस भुलावे में और इस मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मेरा कभी वो सपना नहीं था। राजनीति से मेरा कोई दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है। मुझे कभी राजनीति में आना नहीं है, मुझे कभी कोई चुनाव लड़ना नहीं। केवल समाज के लिए जीना है, सनातन धर्म के लिए आपको जीना। हाँ, हमारा जीवन अब सनातन धर्म के लिए। आप देख रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी का विचार कि अब हम राजनीति में नहीं पड़ने वाले, प्रलोभन में नहीं पड़ने वाले हैं। हम सनातन धर्म के लिए काम करेंगे और सनातन धर्म को एक करेंगे। आप देख रहे थे भारत संतक। जय हिंद।